भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तकरीब के दौरान ऐलान किया कि उनकी हुकूमत के तीसरे दौर में इंडिया दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। ऐसे में अगर मोदी 2024 में होने वाले इंतखाबात जीतकर फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो उनकी हुकूमत के पास 2029 तक का वक्त होगा। ताहम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान पर तंज़ करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हुकूमत बहुत चालाकी से वो रिकॉर्ड बनाने की गारंटी देती है जो पहले से तयशुदा हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस दहाई में इंडिया के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत के तौर पर उभरने की पेशगोई तवील अरसे से की जा रही है और इसकी ज़मानत दी गई है जो भी अगली हुकूमत बनाएगा। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने भी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अंदाज़ा लगाया था कि इंडिया साल 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। IMF के साथ आलमी मालियाती फर्म मॉर्गन स्टैनले ने भी गुज़िश्ता साल अंदाज़ा लगाया था कि 2027 तक इंडिया, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। इस वक्त जापान की मईशत तीसरे नंबर पर है। मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया की मईशत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत से 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनी, लेकिन इसकी वजह क्या है? किसी भी मुल्क की मईशत के हजम का तखमीना उस मुल्क का GDP या तरक्की की शरह को देखकर लगाया जाता है और पिछले 9 सालों में इंडिया के GDP में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। ताहम कांग्रेस के दौरे हुकूमत यानी 2010 में सबसे ज़्यादा GDP की शरह नमू 8.5% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि कोरोना वबा के दौर में दुनिया की तमाम मईशतों की तरह इंडिया में भी तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली हुई। 2014 और 2023 के दरमियान इंडिया के GDP में कुल 83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 9 साल की शरह नमू के लिहाज से इंडिया चीन से सिर्फ 1% नीचे है, क्योंकि चीन की GDP में 84% का इजाफा दर्ज किया गया। दूसरी जानब इन 9 सालों में अमरीकी GDP में शरह नमू 54% रही, लेकिन इन 3 मईशतों को छोड़कर GDP के लिहाज से टॉप 10 ममालिक में शामिल कुछ ममालिक के GDP में शरह नमू में कमी आई है या इजाफा नहीं हुआ। इस दौर में इंडिया 5 ममालिक को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। इनमें से बरतानिया, फ्रांस और रूस की GDP में इजाफे की शरह बिलतरतीब 3, 2 और 1% रही। इसके साथ साथ इटली की GDP की शरह नमू में इजाफा नहीं हुआ। ब्राज़ील की GDP में 15% की कमी देखी गई। तो इन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशतों में तरक्की ना होने की वजह क्या थी? इसकी एक वजह साल 2008 और 9 का आलमी मुआशी बहरान है, जिसका इंडिया पर निस्बतन कम असर पड़ा। अगर इंडिया का GDP 7 या 6% की मौजूदा औसत शरह से बढ़ता रहा, तो ये 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी, क्योंकि इन ममालिक के लिए 7.6% की शरह नमू हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। जर्मनी और जापान की शरह नमू बिलतरतीब सिर्फ 2.5 और 1.5% है। जब किसी भी मुल्क की मईशत तरक्की करती है तो उसका मतलब है उसकी GDP बढ़ जाती है, और GDP का मतलब है एक साल में उस मुल्क में पैदा होने वाली अशिया और खिदमात की कुल कीमत। मिसाल के तौर पर अगर आप साल भर काश्तकारी करते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो आपकी सालाना GDP 10 लाख रुपए है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपका सालाना GDP 10% की शरह से बढ़ता है, तो आपकी GDP की शरह नमू 10% कहलाएगी। GDP में इजाफे की वजह से कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाने को तरजीह देंगी। जिस मुल्क में तरक्की हो रही है वहाँ गैर मुल्की कंपनियां भी सरमायाकारी करेंगी। इससे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। इससे माशरे के मुआशी तौर पर आला तबके से लेकर मतवसत और निचले तबके को बतदरीज फ़ायदा पहुँचेगा। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी मुल्क की मईशत की तरक्की का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। मुल्क की मईशत की तरक्की एक मुस्बत चीज़ है, लेकिन GDP मुल्क के आम शहरी की खुशहाली का पैमाना नहीं है। मुल्क के आम लोगों की खुशहाली को जिस पैमाने से नापा जाता है, इसे फ़िक्स आमदनी कहा जाता है। फ़िक्स आमदनी का मतलब है कि GDP को मुल्क की कुल आबादी पर तकसीम करने से हासिल होने वाली रकम, जो एक साल में मुल्क के किसी फ़र्द की औसत आमदनी है। इसमें अंबानी और अडानी जैसे अरबपति कारोबारी अफराद से लेकर
यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। यानी बहुत से लोग औसत से ज़्यादा कमाते हैं और बहुत से लोग औसत से बहुत कम कमाते हैं। जीडीपी के लिहाज से इंडिया आज दुनिया में 5वें नंबर पर है, लेकिन फ़ीकस आमदनी के लिहाज से इंडिया दुनिया के पहले 100 ममालिक में भी नहीं है। इसकी दो अहम वजूहत हैं। अव्वल, आबादी और दूसरी, दौलत की गैर मुसावी तकसीम। इंडिया में दौलत की तकसीम कितनी गैर मुसावी है, इस बारे में मारूफ समाजी तंजीम ऑक्सफैम के मुताबिक इंडिया के 1% लोगों के पास मुल्क की 40% दौलत है। पिछले कुछ साल में जब इंडिया ने बरतानिया, इटली, फ्रांस और ब्राज़ील जैसी मईशतों को पीछे छोड़ दिया, क्या इस अरसे में इंडिया में रहने वाले लोगों की हालत बेहतर हुई? इक़्तिसादी अमूर के माहिर आलोक प्रांक कहते हैं कि जीडीपी और फ़ीकस आमदनी दो मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। जीडीपी इस मुल्क में तैयार करदा मसनूआत और खिदमात की कुल कीमत है। दूसरी तरफ फ़ीकस आमदनी का मतलब है इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द की औसत आमदनी। अब जिन ममालिक की आबादी ज़्यादा है, उन ममालिक में फ़ीकस आमदनी कम है। दूसरी तरफ जिन ममालिक की आबादी कम है, उन ममालिक की फ़ीकस आमदनी ज़्यादा है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका शुमार दुनिया की आला मईशतों में नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी अमेरिका जैसी आला मईशत रखने वाले ममालिक से बेहतर है। स्विट्ज़रलैंड और लक्समबर्ग जैसे ममालिक इस ज़ुमरे में आते हैं। स्विट्ज़रलैंड की फ़ीकस आमदनी 80,000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है और लक्समबर्ग की फ़ीकस आमदनी 1 लाख रुपये से ज़्यादा है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड बड़ी मईशतों की फ़हरिस्त में 20वें नंबर पर है और लक्समबर्ग इस फ़हरिस्त में 72वें नंबर पर है। इंडिया में फ़ीकस सालाना आमदनी 2.6 हज़ार अमरीकी डॉलर है, जबकि अमेरिका में यह तादाद 80,000 डॉलर से ज़्यादा है। इसके साथ साथ ब्राज़ील की सालाना फ़ीकस आमदनी, जो उस वक्त 10वें नंबर पर है, 9.6 हज़ार अमरीकी डॉलर है। यानी जो मुल्क 10वें नंबर पर है, वहाँ भी फ़ीकस आमदनी इंडिया से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। आलोक प्रांक का मानना है कि एक तरफ इंडिया दुनिया की तीसरी आला मईशत बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, साथ ही उससे मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी जिससे अवाम को फ़ायदा होगा, लेकिन इससे आम लोगों की ज़िंदगियों और उनकी मुआशी खुशहाली में कोई ड्रामाई फ़र्क आने का इम्कान नहीं है।